जीवन में बार बार 3 चीजों को चेक करते रहना चाहिए। जीवन में आपको जो भी मिला है, जो भी प्राप्त हुआ है, बहुमूल्य है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां करना, उसका उपयोग कहां करना, उसका इन्वेस्ट कहां करना, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। और इसीलिए कहा कि आज के इंसान को जीवन में बार बार 3 चीजों को चेक करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि हमारा जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कहा कि सबसे पहले नंबर में आपका इंटेंस चेक करो। आपका आशय क्या है, आपकी मनोभावना क्या है, कौन सा इंटेंस लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में एक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में इंटेंस महत्वपूर्ण है। क्रियाएं बहुत बाहरी है, वो बहुत बाहर का चरित्र आपका दिखाती है। क्रियाएं देख करके हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्रियाओं को देख करके हमें किसी के ऊपर प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं एक्शन 1% इंपॉर्टेंस है, लेकिन 99% कुछ इंपॉर्टेंस हो तो वो इंटेंस है। 3 चीजों को चेक करते रहो। आपका इंटेंस कैसा है, आपका आशय कैसा है, कौन सी भावना के साथ, कौन सी मनोभावना के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कौन सी भावना को लेकर आप चल रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसलिए कहा कि जीवन में 3 चीजों को देखते रहो। सबसे पहले नंबर में इंटेंस देखो। हमारे यहां जिन शासन में आशय शुद्धि की बात बताई है, कहा कि जीवन में समझ लेना, द्रव्य की शुद्धि तेरे पास ना हो तो भी शायद चल जाएगा। द्रव्य की शुद्धि जरूरी है, क्रियाओं की शुद्धि जरूरी है, क्रियाएं भी जरूरी है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के एक स्टेप यदि ऊपर चढ़ना हो, यदि बाल जीव हो, सामान्य जीव हो, अभी अभी धर्म में प्रवेश किया हो, अभी अभी धर्म में आया हो, तो हम शायद समझ सकते हैं कि क्रियाएं महत्वपूर्ण है। लेकिन हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी यदि हमारा इंटेंस क्लियर नहीं होता, उसके बाद में भी हमारा आशय क्लियर नहीं होता, उसके बाद में भी क्रियाओं के पीछे हमारा लक्ष्य कुछ अलग होता है, क्रियाओं के पीछे हमारे भाव कुछ अलग होते हैं, क्रियाओं के पीछे हमारा आशय कुछ अलग होता है, तो वो क्रिया हमारे लिए फलदायी नहीं बनती। इसीलिए कहा कि हम यह भाव में नहीं, अगले भाव में नहीं, पहले के कई भवों में क्रियाएं कर चुके हैं। ये आज आप सामायिक कर रहे हो, आज आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आज आप पूजा कर रहे हो, आज आप पौषध कर रहे हो, आज आप प्रवचन का श्रवण कर रहे हो, ये सभी चीज आप पहले पूर्व में कर चुके हैं। ये भव में भी बहुत की है, अगले भव में भी बहुत की है, भव में भी बहुत की है, बहुत कुछ हम करके बैठे हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि एक्शन तो हमारा अच्छा हो गया, लेकिन इंटेंस हमारा अच्छा नहीं हो पाया। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है आशय शुद्धि। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता का एक ही मंत्र है, आशय शुद्धि। जितनी आपकी आशय की शुद्धि होगी, उतना आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। और इसीलिए ये हमारा जिन शासन है, यहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण है कि क्रिया गलत हो, क्रिया नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट उनको पॉजिटिव मिला हो। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ पे। आपको लगता है कि क्रिया तो गलत हो रही है, ये क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये क्रिया गलत मार्ग पर है, लेकिन फिर भी जब उनका रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि इंटेंस क्लियर था। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जीवन में 3 चीजों को बड़ा क्लियर रखना। सबसे पहले नंबर में क्या क्लियर रखना? इंटेंस। दूसरे नंबर में कहा इंटरेस्ट क्लियर रखना। आपकी रुचि कहां पर है, आपका इंटरेस्ट कहां जागता है। आज भी कभी कभार ऐसा हमें प्रतीत होता है कि इतनी सारी धर्म आराधना, इतनी सारी धर्म क्रियाओं करने के बाद में भी हमारा इंटरेस्ट अभी तक धर्म के साथ जुड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं रुचि की कमी है, हमें प्रतीत होता है। 10 साल से प्रतिक्रमण कर रहे हो, लेकिन फिर भी सामायिक लेते वक्त आनंद नहीं आता। सामायिक परिपूर्ण होती है तभी आनंद आता है। प्रतिक्रमण करने के लिए जब घर से निकलते हैं तब चित्त आनंदित नहीं होता, लेकिन प्रतिक्रमण परिपूर्ण करके जब घर पे जा रहे होते हैं तभी चित्त आनंदित होता है। एक चीज समझ लेना,
आपका धर्म में इंटरेस्ट है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? बराबर समझना। आपका इंटरेस्ट धर्म के क्षेत्र में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि क्रिया का जब प्रारंभ हो तब आनंद हो, तो समझ लेना कि तू विथ इंटरेस्ट धर्म कर रहा है, और जब क्रिया की परिपूर्णता हो तब आनंद हो, तो समझ लेना कि तू विदाउट इंटरेस्ट धर्म कर रहा है। अब देखना है, सच कहना, पर्युषण महापर्व आने वाले हो तब आनंद, के संवत्सरी परिपूर्ण हो जाए तब आनंद? आनंद कब आता है? आने वाले हो तब आनंद होता है, लेकिन उतना नहीं जितना जब परिपूर्ण हो जाए तब होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते हो तो आनंद नहीं होता, आनंद होता है, लेकिन जो पहले और जो बाद में, वो दो आनंद की मात्रा में काफी तफावत है, काफी डिफरेंस है। और इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि समझ लेना, क्लियर कर लेना कि आपका इंटरेस्ट कहां पर है। और जब तक विथ इंटरेस्ट हम धर्म नहीं करेंगे तब तक हमें धर्म में आनंद नहीं आएगा। करते समय भी आनंद नहीं, शुरुआत में भी आनंद नहीं, करते समय भी आनंद नहीं। आनंद कब होता है? आनंद जब परिपूर्ण हो जाए तब होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझिए, जब पर्युषणा महापर्व परिपूर्ण हो जाए, जब प्रतिक्रमण परिपूर्ण हो जाए, जब प्रवचन परिपूर्ण हो जाए, तब तो हमें वियोग का दुख होना चाहिए कि अब कितनी सुंदर आराधना साधना चल रही थी, कितना अच्छा माहौल था, 8 दिन कितनी परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिला, 8 दिन कितना चित्त परमात्मामय बना, इतना आनंद हुआ। हम ये आनंद में नहीं रहते, हम ये दुख में रहते हैं कि अब हमारा आनंद ये होता है कि अब पर्युषणा महापर्व परिपूर्ण हो गए। बराबर समझ लेना। पहले नंबर में इंटेंस क्लियर कर लेना, दूसरे नंबर में क्या क्लियर करना? इंटरेस्ट। आपकी रुचि कहां पर है, आपका इंटरेस्ट कहां पर है, ये बड़ा मायने रखता है धर्म के क्षेत्र में। इसलिए जीवन में जहां जो काम करते हो वहीं अपनी रुचि बनाए रखें। आप संसार में हो तो निश्चित तौर पर आपकी रुचि संसार में होती है, आपका पूरा जुड़ाव संसार में होता है, आपका पूरा मन संसार में लगा हुआ होता है। लेकिन तकलीफ यह है कि जब धर्म में होते हो तब पूरा जुड़ाव धर्म में नहीं होता। मैं कई बार कहता हूं कि आज के आदमी की दिक्कत है, उसको धर्म में संसार याद आता है लेकिन संसार में धर्म याद नहीं आता। आज के आदमी की परेशानी है, समझना। आज कई लोग हमारे पास आकर के सवाल पूछते हैं कि गुरुदेव, हम इतने धर्म की आराधना करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। इतने प्रतिक्रमण कर लिए, इतनी पूजा कर ली, इतना स्वाध्याय कर लिया, इतनी सामायिक कर ली, इतना प्रवचनों का श्रवण कर लिया, इतने पौषध कर लिए, इतने तपत्याग आराधना कर ली, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं धर्म का फल प्रतीत नहीं होता। हमें महसूस नहीं होता कि हमारे लिए धर्म फलदायी बन रहा है। और उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, आपकी परेशानी यह है कि आपको धर्म में संसार याद आता है लेकिन संसार में धर्म याद नहीं आता। प्रतिक्रमण करते करते, सामायिक करते करते संसार के विचार आते हैं, लेकिन व्यापार में बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, भोग सुख में हो, विषय सुख में हो, तब आपको कोई धर्म याद नहीं आता। इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए शायद हमारे पास धर्म का रिजल्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास धर्म की फलश्रुति नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में जो समय जो काम कर रहे हो उसी में इंटरेस्ट बनाए रखें। नंबर 1 क्या इंपॉर्टेंस है? इंटेंस। नंबर 2 इंटरेस्ट, एंड नंबर 3 इन्वेस्ट। ये 3 चीजों को चेक करते रहना कि हमारा कहां जा रहा है। इंटेंस हमारा किस ओर जा रहा है और इंटरेस्ट हमारा किस ओर जा रहा है। हमारी रुचि कहां जा रही है, हमारे आशय शुद्धि, भीतर के भावों की शुद्धि है या नहीं है। और तीसरे नंबर में कहा कि बराबर समझ लेना, इन्वेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, जो समय है, उसका इन्वेस्ट कहां करते हो, कहां उसको जोड़ते हो, कहां उसको लगाते हो। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। और समझदार इंसान वही है जो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे जहां रिटर्न्स अच्छा मिलता। आप व्यापार में 25-50 हजार लाख रुपया इन्वेस्ट करना हो तो सोचते क्या हो कि रिटर्न कहां से हमको अच्छा मिलेगा। यहां करेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, यहां करेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जीवन को वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न अच्छा प्राप्त हो सके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 3 चीजों को बार बार चेक करते रहे, हमेशा चेक करते रहे। सबसे पहले नंबर में क्या बताया? इंटेंस। नंबर 2
इंटरेस्ट, एंड नंबर 3 इन्वेस्ट। बस ये 3 चीजों को बार बार चेक करते रहे ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।